नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई बड़े ही नृशंस तरीके से। और साहिल खान नामक 20 वर्षीय युवक ने इस नाबालिग बच्ची की बेहद ही बर्बर तरीके से हत्या की। जब ये बच्ची अपनी सहेली के घर अपनी बर्थडे पार्टी में गई थी तो बाहर निकलने पर 16 बार चाकुओं से वार करके और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। बेहद ही एक ये मार्मिक क्षण था। लेकिन इसमें जो चौंकाने वाली बात थी और जो चल रहा है, और ये अब से नहीं चल रहा है, ये पिछले कुछ वर्षों से एक ट्रेंड सा चला आ रहा है कि अपनी पहचान छुपाकर इस दुष्कृत्य को अंजाम दिया गया। साहिल खान नाम का लड़का, जिसने अपने हाथों पे एक कलावा बांधा हुआ था लाल रंग का और गले में रुद्राक्ष की माला। अब ये ट्रेंड चल रहा है कि अपने प्रेम जाल में फंसाकर तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ये ट्रेंड चल रहा है, यूपी के हिस्सों में तो बहुत चल रहा है, लेकिन अब दिल्ली में भी या देश के अन्य हिस्सों में भी ये ट्रेंड पैर पसार रहा है। देखिए, इसमें दो बातें निकल कर आई हैं। एक तो समाज जो है हमारा, जनता है, उसकी बेरुखी बेहद ही कष्ट देने वाली थी। क्योंकि जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, जो सीसीटीवी की फुटेज है, उसमें दिख रहा है कि आम जनता भी वहां से जल रही थी। दिन दहाड़े ये काम हुआ है तो आम लोग भी वहां से चल रहे थे और उसमें कई हट्टे कट्टे लोग भी थे और पब्लिक भी थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। और वो जो हत्यारा था वो अपना काम अंजाम करके उसके बाद बताते हैं कि कुछ सेकंड के बाद वो फिर आया और जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्थर उठा के एक बार फिर से उसका सिर कुचल दिया। देखिए, सोच कर भी सिहरन होती है इस तरह की घटनाओं को, लेकिन ऐसा हुआ है। अब देखिए, दो बातें हैं। एक तो समाज का निकम्मापन ही कहूंगा मैं, इतना भीरू समाज, इतना डरपोक समाज कि जो अपनी बहन बेटियों की रक्षा तो कर ही नहीं सकता, ये लोग अपनी रक्षा भी क्या करते होंगे। लेकिन एक ये ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर मेरे साथ अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम किसी किसी के काम में पड़ना नहीं चाहते इस तरह के कि जो हमें नुकसान हो। तो उसका असर ये हुआ है कि कोई भी किसी फचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। तो इसके दुष्परिणाम तो आप देख ही रहे हैं कि ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं। दूसरा जो बात है मानसिकता की है। ऐसी ये दरिंदों वाली मानसिकता, ये राक्षसी प्रवृत्ति आई कहां से? इसमें मैं देखिए राजनीतिक दलों को दोष दूंगा, बिल्कुल बनता भी है देना, क्योंकि इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा इन्हीं लोगों ने दिया है। एक वोट बैंक की खातिर आप एक खास वर्ग के लोगों को, उनके हर तरह के राष्ट्र विरोधी कार्यों को, या वो जो भी गलत कर रहे हैं उनको आप प्रशय देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, उनको नजरअंदाज करेंगे, इसलिए कि आपके कहीं वोट बैंक आपके हाथ से। देखिए, इस घटना के बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो आए इस घटना पर, उन्होंने मिले, उनकी मंत्री मिली शायद, और 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की और ये आश्वासन दिया कि बड़े से बड़ा वो वकील करेंगे और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो है इसका सारा टिकड़ा एलजी पर भी फोड़ दिया और ये बोला कि ये उनका काम है कानून और व्यवस्था का। लेकिन देखिए, बात जब मानसिकता की आती है तो इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होती है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, किस तरह से उनके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग चले जाते हैं। और
चाहे वो काम राष्ट्रद्रोह की हद तक भी हो, तब भी वोटों की खातिर परहेज नहीं करते। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है। देखिए, राजनीति अपनी सुविधा अनुसार की जाती है। मानसिकता की जो बात है कि ये मानसिकता आती कहाँ से है, ये सोच आती कहाँ से है। और मेरा ये मानना है कि इन नेताओं का जो प्रश्रय मिलता है, इन्हें जो इतनी इनको बढ़ावा मिलता है, वो इसी वजह से होता है। न्याय की बात हो, अगर कोई भी अपराध ये होता है तो इनके लिए बड़े से बड़े वकील होते हैं। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अदालतें इनके वकीलों की जेब में है, कुछ भी कर सकते हैं। सोचने की बात तो ये है कि इतना पैसा आता कहाँ से है, कौन इनको फंडिंग करता है, कौन इनको फाइनेंसिंग करता है, और राजनीति की दिशा कौन तय करता है। देखिए, अगर राजनीति इन्हें करनी होती है इस मुद्दे पे, आपने देखा है कि अगर किसी दलित के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो ये लोग कितनी छाती पीटने लगते हैं। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार अगर इनका वोट बैंक कोई अपराध करता है तो ये लोग चुप्पी लगा जाते हैं। और ये चुप्पी समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है आने वाले समय में। अगर कोई ऐसा समय आ जाए कि समाज के लोग इनसे परेशान होकर, भगवान ना करे कि कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने शुरू कर दें और सड़कों पर न्याय होने लगे, तो अराजकता इतनी फैलेगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये जलते हुए कुछ मुद्दे हैं जिनके लिए जनता को ही सोचना है कुछ। और जो इस तरह के काम करते हैं नेता, उनको अपने लिए नहीं चुनना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो आपके दुख दर्द में शामिल हों। आपको इस चैनल के कंटेंट कैसे लगते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।